मित्रों, हमने अक्सर देखा है कि सनातन धर्म के सभी मंदिरों के पुजारियों के द्वारा शाकाहारी प्रसाद का भोग लगाकर उसे ही भक्तों को प्रसाद के रूप में बांटते हैं। लेकिन आप यह जानकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि कुछ ऐसे मंदिर भी हैं जहां सदियों से भक्तों को मांसाहारी प्रसाद दिया जाता रहा है। हिंदू धर्म के सभी शास्त्रों में पशु बलि को पाप माना गया है, फिर भी भारत देश के कई मंदिरों में जानवरों की बलि आज भी दी जाती है। लोगों का मानना है कि देवी देवता पशुओं की बलि से प्रसन्न होते हैं। कई ऐसे मंदिर भी हैं जहां बलि के बाद पशुओं के मांस को प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। चलिए जानते हैं ऐसे ही 5 मंदिरों के बारे में जहां प्रसाद में चिकन, मटन और मछली दिया जाता है। एक तरफ जहां हिंदू धर्म में मांस और शराब को अपवित्र माना जाता है, दूसरी ओर कुछ हिंदू मंदिरों में यही मांस और शराब को प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है और भक्तों के बीच प्रसाद के रूप में वितरित भी किया जाता है। भारत में ऐसे कई मंदिर हैं जहां प्रसाद के रूप में मटन, चिकन और मछली बांटी जाती है, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले इसमें नाम आता है पश्चिम बंगाल के कालीघाट मंदिर का। कालीघाट मंदिर कोलकाता में स्थित है। इस मंदिर में भक्तों द्वारा देवी काली को प्रसाद के रूप में बकरे चढ़ाए जाते हैं। बकरे की बलि देने के बाद उसका मांस भक्तों के बीच प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि बकरे का प्रसाद खाने से भक्तों पर मां काली की कृपा बनी रहती है। इसी क्रम में दूसरा नंबर आता है कोलकाता के दक्षिणेश्वर काली मंदिर का। कोलकाता का दक्षिणेश्वर काली मंदिर पूरे देश में प्रसिद्ध है। हर साल यहाँ हजारों भक्त देवी माँ के दर्शन के लिए आते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण 1854 में रानी रासमणी ने करवाया था। कुछ लोग कहते हैं कि एक समय स्वामी रामकृष्ण दक्षिणेश्वर काली मंदिर के मुख्य पुजारी हुआ करते थे। इस मंदिर में भक्तों को प्रसाद के रूप में मछली दी जाती है। अगले यानी तीसरे नंबर के मंदिर का नाम है असम का कामाख्या देवी मंदिर। कामाख्या मंदिर असम की राजधानी दिसपुर के पास गुवाहाटी से 8 किलोमीटर दूर कामाख्या में है। इस मंदिर को 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। मान्यता है कि यहाँ माता सती की योनि गिरी थी। पौराणिक कथा के अनुसार जब देवी सती अपने योग शक्ति से अपना देह त्याग दी तो भगवान शिव उनको लेकर घूमने लगे। उसके बाद भगवान विष्णु अपने चक्र से उनका देह काटते गए तो नीलांचल पहाड़ी में भगवती सती की योनि गिर गई और उस योनि ने एक देवी का रूप धारण किया, जिसे देवी कामाख्या कहा जाता है। यह मंदिर दुनिया भर में तंत्र विद्या के केंद्र के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ भक्तों द्वारा देवी को मांस और मछली का भोग लगाया जाता है। भक्तों का मानना है कि मांस और मछली चढ़ाने से देवी प्रसन्न होती हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। भोग लगाने के बाद इसे प्रसाद के रूप में भक्तों के बीच वितरित किया जाता है। इसी क्रम में अगला नंबर आता है तमिलनाडु के मुनियान्दी स्वामी मंदिर का। मुनियान्दी स्वामी मंदिर तमिलनाडु के मदुरै में स्थित है। यह मंदिर भगवान मुनियान्दी को समर्पित है। प्रत्येक वर्ष यहाँ एक सालाना मेला का आयोजन किया जाता है। तिरुमंगलम तालुका के छोटे से गांव वडक्कमपट्टी में स्थित इस मंदिर की यह परंपरा नई नहीं है, बल्कि 100 वर्षों से ज्यादा समय से यहाँ के लोग पूरे श्रद्धा भाव के साथ परंपरा का पालन कर रहे हैं। यह सालाना उत्सव 24, 25 और 26 जनवरी को मनाया जाता है। सबसे खास बात यह है कि इस वार्षिक मेले में हजारों श्रद्धालु भाग लेते हैं और इसमें भक्तों के बीच प्रसाद के रूप में बिरयानी और चिकन दिया जाता है। प्रसाद सभी भक्तों को मंदिर ट्रस्ट की ओर से दिया जाता है। पुजारियों का मानना है कि ऐसा करने से मुनियान्दी देवता साल भर अपने भक्तों पर आशीर्वाद बनाए रखते हैं।
इसी क्रम में अंतिम और 5वां नंबर आता है गोरखपुर के तरकुलहा देवी मंदिर का। गोरखपुर स्थित तरकुलहा देवी मंदिर का इतिहास स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा है। ऐसा कहा जाता है कि यह इलाका पहले घना जंगल हुआ करता था। उस समय राजा बाबू बंधु सिंह तरकुलहा के जंगल में एक ताड़ के पेड़ के नीचे देवी की पिंडी रखकर उनकी पूजा करते थे। जब भी वह किसी अंग्रेज को मंदिर के आसपास देखते तो उसका सिर काटकर देवी के चरणों में चढ़ा देते थे। लेकिन देश की आजादी के बाद यहाँ देवी को बकरे की बलि दी जाने लगी। फिर इसके मांस को मिट्टी के बर्तनों में पकाने के बाद प्रसाद के तौर पर भक्तों के बीच बांटा जाता है। तभी से इस मंदिर में भक्तों को प्रसाद के रूप में मटन दिया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि बंधु सिंह यहाँ अंग्रेजों के सिर काटकर पिंडी पर चढ़ाते थे। हालांकि उनकी इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए लोगों ने थोड़ा बदलाव किया। अब यहाँ प्रसाद के तौर पर बकरे की बलि दी जाती है। मित्रों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको यह YouTube वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक तथा शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट लिखकर मुझे भेज दे। साथ ही सनातन धर्म की प्रचार प्रसार के इस नेक काम को आगे बढ़ाने के लिए मेरे चैनल धार्मिक भावना को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम।